हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो माय क्यूट फैमिली? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो आप लोग इसी तरह अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा स्टोरी का नाम है शैडो हंटर्स। की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जिमिन एंड शुगा होते हैं वो एक दूसरे से लव मेक करते हैं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेकिन चैनल आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब शुगा जिमिन को किस करके बोलता है, तो तुम सेटिस्फाई हुई कि या नहीं, या मैं फिर से करूँ? तभी जिमिन कहता है अब नहीं, क्योंकि मेरे लोअर बॉडी पार्ट्स की बैंड बज चुकी है। तभी शुगा कहता है ओके दिन, चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। तभी जिमिन कहता है ओके। अब शुगा उठकर डिनर रेडी करता है और शुगा को डिनर बनाना नहीं आता। ये बात हमारे जिमिन को नहीं पता होती है और जिमिन कुछ बोलता नहीं है और सीधा फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी शुगा कहता है ओके, तो डिनर रेडी हो गया है, तुम खुद आकर ही ले लो। तभी जिन कहता है ओह, और इतना कहकर वो एक ही बाइट लेता है। तभी उसको लगता है कि उसने क्या खा लिया और वो शुगा की तरफ देखता है, बट वो कुछ बोल नहीं पाता। अब शुगा कहता है क्या हुआ? तभी जिमिन अपना सर नहीं में हिलाता है और इशारे में कहता है गुड, वेरी गुड। तभी जिमिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। वो जो खाना खाया होता है ना, वो उसको अपने मुंह में ही रखा होता है। अब वो बेचारा करता भी क्या। तभी शुगा कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब जिमिन देखता है कि वो उधर से चला गया है तो अब जिमिन अपनी आइज़ क्लोज करके एक लंबी सी सांस भरता है और वो तुरंत जाकर डस्टबिन में उस खाने को थ्रो करता है और पानी पीता है और कहता है बेबी तुम सिर्फ बेड पे ही अच्छे हो, खाना बनाने के लिए नहीं। और इतना कहकर वो भी शुगा के पीछे पीछे चला जाता है। अब वो दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे होते, तभी वहाँ पर ली मिन हू आता है और जब शुगा ये देखता है कि उसके घर पर कोई और है तो वो जिमिन से कहता है ये कौन है? तभी ली मिन हू कहता है जिमिन तुम मुझे अपने होने वाले पार्टनर से नहीं मिलाओगे? तभी शुगा कहता है डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ से चले जाओ और आप अभी तक नहीं गए। तभी ली मिन हो कहता है कोई अपने डेट को अपने घर से ऐसे भगाता है क्या? अब जिमिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी शुगा कहता है मिस्टर मिन डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो भी जिमिन के रूम में चला जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि ब्यूरो में सब लोग बैठे होते हैं क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका था। अब जेके उठता है और उठने के बाद वो सीधा जिन को बोलता है कि हे क्या तुम मेरे साथ फाइट करने वाली हो? तभी ते और आरएम भी आते हैं और ते कहती है क्यों मुझसे नहीं करोगे? तभी जेके कहता है ओके चलो फिर रेडी हो जाओ। अब सारे लोग फाइट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए वो अपनी अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। तभी वहाँ पर शुगा एंड जिमिन आ जाते हैं और सब लोग को देख रहे होते हैं। इसी तरह ये सब मिलकर काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते हैं और अब सब लोग थक जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। अब सारे लोग अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए क्योंकि वो लोग काफ़ी थक गए थे प्रैक्टिस करते करते। अब नेक्स्ट डे भी हो जाता है। तभी जिन आती है और कहती हैं हमें किम सियो जिन के बारे में पता करना चाहिए। और इतना कहकर वो जैसे ही वो सब लोग बाहर जाते हैं तभी वापस से एक पोर्टल ओपन होता है और उनमें से बहुत ही ज़्यादा ड्रैगन्स बाहर आते हैं और आते ही ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब जिमिन एंड जिन एंड अदर्स लोग यह सीन देखते तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब थोड़ी देर बाद वो सब भी ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी और सारे लोग इस चीज़ के बारे में सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जब यंग उंग उन कप को लेकर एक सी साइड एरिया पर गया था तभी उस कप को थ्रो वहाँ पर एक पोर्टल खुला था जिसमें से एक एंजल बाहर आया था एंड दूसरी साइड भी एक पोर्टल ओपन हुआ था जिसमें हेल का डोर कह सकते हैं। उस पोर्टल का जो डोर ओपन हुआ था तभी हेल की जो क्वीन थी वो भी उस पोर्टल के ज़रिए बाहर आई थी। अब वो पोर्टल को चाहे जब खोल सकती हैं या बंद कर सकती हैं क्योंकि किम यो जिन जब चाहे उसे ओपन कर सकती थी। अब सारे लोग सोचने लगते हैं कि उस क्वीन को वापस कैसे भेजा जाए और इसके बारे में वो जिमिन से पूछते हैं। तभी जिमिन कहता है कि एक रास्ता है बट उसमें जान का खतरा हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग पहले इसके बारे में सोच लें। इतना कहकर वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। तभी ते जिन से कहती हैं अब हम क्या करेंगे?
तभी ते जिन से कहती हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो शुगा एंड जेके कहता है कि हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, क्या तुम रेडी हो इस काम के लिए? तभी आर्यन कहता है हाँ मैं भी इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। अब जो जिन होती है वो आर्यन की तरफ देखती है और उसे एक डेविल से स्मृत करती है। तभी शुगा कहता है अब क्या करने का इरादा है? तो जिन कहती है कुछ नहीं। तो जिन कहती है कुछ नहीं, बट आपको पता है कि मुझे वन नाइट स्पेंड करना कितना पसंद है। जब ते ये सुनती है तो कहती ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था। तभी जेके एंड शुगा एक दूसरे की तरफ देखते और कहते इसका तो कुछ नहीं होगा। जब ये देखती है तो वो जिन से कहती है क्या तुम्हें आर्यन पसंद है? तभी जिन कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद है, तो क्या वो मुझसे वन नाइट स्पेंड करेगा? जब आर्यन ये सुनता है कि जिन क्या कह रही है तो वह सब लोगों की तरफ देखने लगता है। बेचारा आर्यन, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी ते हंसने लगती है और जेके बस उसे उसकी हंसी को देख रहा होता है, क्योंकि जेके ने उसको इस हंसी को बहुत ज़्यादा मिस किया था। अब जब जिन एंड शुगा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो अपने भाई को बस देखता है। और अब जो जिन होती है वो शुगा के पास जाती है और कहती है तो माय ब्रो ये बताओ कि आपका लव स्टोरी कैसा चल रहा है? तभी शुगा कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? एंड एक स्मृति अपनी बहन को देता है। तभी जिन कहते ओ माय गॉड ब्रो, क्या तुमने सेक्स किया? ओ माय गॉड, तो कैसा लगा? तभी शुगा एंड वहाँ पर खड़े सारे लोग एकदम जिन की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ तक कि वहाँ पर जी चैंग वोक भी आ गया था और उसके कान खड़े हो जाते हैं। जब जिन ये देखती है कि वो सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं तो वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तभी जेके एंड शुगा की तरफ देखता है और कहता है इशारे में तुमने इसे क्या बता दिया? कि शुगा कहता है ब्रो मैंने इसे कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ पर जिमिन आता है और कहता है हे डार्लिंग, और इतना कहकर शुगा को हक कर लेता है। अब सब लोग का पूरा ध्यान उन्हीं दोनों के ऊपर होता है। जब जिमिन को लगता है कि शुगा उससे कुछ बोल नहीं रहा है तभी वो कुछ बोलता, बट उसके नज़र सामने लोगों पर पड़ती। तभी जिमिन शुगा से कहता है हे क्या हुआ, ऐसे तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तभी शुगा कहता है क्या तुम्हें इसी टाइम पर आना था? तभी जिमिन कहता है व्हाट डू यू मीन, कि मुझे अभी भी आना था। तभी जिन कहती है ओ माय ब्रदर इन लॉ, आप कितने ज़्यादा फ़नी हो। जब जिमिन को लगता है कि वो अकेले नहीं है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो वो सामने की तरफ देखती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो शुगा को आंख दिखाते कहता है अब बेचारा हमारा जो शुगा है उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर जिमिन के मॉम डैड आते हैं और कहते हैं जिन। तभी जिन जब देखती है कि उसके मॉम डैड आए हैं तो वो तीनों को वहाँ आते हैं एक साथ और कहते हैं मॉम और डैड आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उसकी जो मम्मा होती है वो कहती हैं अब वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और शुगा को कहते हैं आई एम सॉरी माय चाइल्ड, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्दी में लूना से करने वाली थी, बट मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम जिससे प्यार करते हो उसी के साथ पूरी लाइफ रहो। अब वह जिमिन के पास जाती हैं और कहती है जिमिन आई एम सॉरी, और इतना कहकर उसे हक कर लेती है। अब जिमिन जब देखता है कि मिस जी यून तक काफ़ी उदास है और वो कहता है कि मिस यून तक डोंट वरी, और हाँ आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यून तक कहती है कि मेरे बेटे का भी कभी साथ मत छोड़ना वरना वो टूट जाएगा, और इतना कहकर उस हक को ब्रेक करती है। अब जी यून तक की आंखों में आंसू होते हैं। तभी जिन उन्हें हक कर लेती है और कहती है मम्मा आप रोएं नहीं, मैं अपने तीनों भाइयों का ध्यान रखूँगी। तभी जी यून तक कहती है तीन नहीं बस दोनों का, क्योंकि जियू हम लोगों के साथ जा रहा है। तभी जियू कहता है हाय जिमिन कैसे हो? तो जिमिन जो होता है वहाँ से हाय कहता है। अब जो जिन होती है वो कहता है हाय माय लिटिल ब्रो, तुम कैसे हो? तभी जियू कहता है आई एम फाइन, एंड वह जेकर शुगा के पास चला जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है ब्रो आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। तभी जेके एंड शुगा कहता है और हम लोग भी, और इतना कर वह दोनों उनके चीक्स पर किस कर देते हैं। अब उसके डैड भी उसे हक कर लेते दिन, वह सब लोग भी वहाँ से चले जाते। अब हम देखते हैं कि सारे लोग बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी जिमिन कहता है क्या तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे? मुझे कुछ बताना था कि तुम लोग रेडी हो? तभी सारे लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं और सब लोग जिमिन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं।
जिमिन का जो अपार्टमेंट था वो काफ़ी बड़ा था। तभी जिमिन कहता है सारे लोग एक घेरे के अंदर आ जाए और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना और हाथ को छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सब लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। अब जिमिन एक बड़ा सा सर्कल बनाता है ब्लैक कलर का, जिसके अंदर सारे लोग होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। तभी जिमिन कुछ कैंडल रख के कुछ स्पेल करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ढेर सारे क्रीचर्स उन सब पर अटैक कर देते हैं। जब उन सब लोग देखते हैं कि सारे क्रीचर उन सबको मार देंगे, तभी वो लोग जल्दी जल्दी में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बट जो शुगा होता है उसका हाथ छूटने वाला होता है कि जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाथ को छूटने मत देना किसी भी हालत में। तभी ते कहती है हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं बट वो लोग हमें मार देंगे। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। अब जिमिन जब देखता है कि वो सब उन पर हावी हो रहे हैं और ते थोड़ा सा इंजर्ड हो चुकी है, तो वो जल्दी से अपने स्पेल को चेंट करने लगता है जल्दी जल्दी में। अब जब जेके देखता है कि वो सब मारे जाएंगे तो वो अपना हाथ छुड़ाने को होता है, बट उसका हाथ जिन ने कसकर पकड़ा होता है और दूसरा हाथ ते के हाथों में होता है। अब शुगा का हाथ गलती से छूट जाता है। तब इनमें से एक जो डेविल होता है वो शुगा के ऊपर हावी होने लगता है और उसको अपनी ओर खींचता है, बट शुगा को सारे लोग अपनी तरफ खींचते हैं। अगर वो लोग ऐसा नहीं करता तो वो जो डेविल्स उस पोर्टल के जरिए आया था वो शुगा को अपने साथ ले जाता और और वो लोग ना अपनी अपनी ओर खींच रहे होते हैं और दोनों में फाइट होने लगते हैं। तभी जिमिन देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होने वाला है, तो वो स्पेल को वहीं पे रोक देता है और जल्दी से शुगा के पास आता है। वो अब जिमिन इस स्पेल को जैसे ही बंद किया था वैसे ही सारे क्रीचर्स गायब हो जाते हैं। तभी जेके भाग कर ते को चेक करता है कि वो ठीक है। तभी शुगा जिमिन को चेक करता है। तभी जेके कहता है कि अब हम क्या करें, तो जिमिन कहता है डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। अब सारे लोग अपने अपने ब्यूरो में आ जाते हैं। अब जिन आरएम से कहते हैं हे तुम क्या सोच रहे हो, तभी आरएम कहता है मैं जब से वेम्पायर बना हूँ तभी अपनी मॉम डैड से मिलने नहीं गया हूँ, क्योंकि शायद मैं अपने प्यास पर काबू न कर सकूँ, उन पर अटैक कर दूँ तो क्या होगा। तभी जिन कहती है मैं तुम्हारे मॉम डैड के ऊपर नज़र रखूँगी जब तुम उनके आसपास होगे, और हाँ तुम मुझे अपने मॉम डैड से नहीं मिलाने वाले। तभी आरएम कहता है सच में तुम उनसे मिलने चल सकती हो। और तो जो जिन होती है वो कहती हैं हाँ क्यों नहीं और हम कल चलेंगे। तभी आरएम कहता है ओके, और इतना कहकर वो अपने घर आ जाता है और वहाँ पर जी चैंग रहता है और वो कहता है तुम आ गए। तभी आरएम कहता है हाँ। अब चैंग कहता है तो बताओ ते कैसी है, वो ठीक है। तो आरएम कहता है हाँ वो ठीक है। अब वहाँ पर रोज़ भी आ जाती है और कहती है हे तुम कैसे हो, तो आरएम कहता है मैं ठीक हूँ। अब वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं और इसी तरह इन सब का ये डे भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे आरएम पहले जैसा होकर ब्यूरो में आता है। तभी जिन कहती है ओह माय गॉड तुम कितने क्यूट लग रहे हो, तो आरएम कहता है तो चले। तभी जिन कहते हैं यस माय लव। अब जो जेके और शुगा होता है वो हंसने लगते हैं और ते आरएम के कानों में कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, तो आंट से मिलने जा रहे हो तो मेरा हाय कहना। तभी आरएम कहता है ओके। वह दोनों चले जाते हैं अपने मॉम और डैड से मिलने के लिए। अब आरएम के घर पर उसके मॉम डैड बैठ कर बस आरएम का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका बेटा कभी तो घर आएगा। अब आरएम रास्ते में एक फ्लावर का बुके लेता है जो कि उनकी मॉम का फेवरेट होता है। तभी जिन कहती है रुको मैं भी ले लेती हूँ, इतना कहकर वो भी एक फ्लावर का बुके ले लेती है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आरएम अपने घर के डोर पर खड़ा होता है। तभी जिन उससे कहती है डोंट वरी, और इतना कहकर वो खुद ही बिल को प्रेस कर देती है। अब थोड़ी देर बाद आरएम वापस से बिल को प्रेस करता है। तभी उसके फादर डायलन वांग डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा। तभी वो जल्दी से अपने बेटे को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि और कहता है कि कहता है कि डायलन और कहता है कि आरएम तुम यहाँ पे तुम कहाँ थे इतनी दिन तक, और उसको हक करके ना ये सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तभी मिसेस डायलन वांग कहती हैं कौन है डायलन। जब मिसेस वांग अपने बेटे को देखती हैं तो उसे हक कर लेती हैं और रोने लगती है। तभी आरएम कहता है मॉम एंड डैड मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं। तभी आरएम की मॉम उसे मारना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि कोई अपने मॉम डैड को ऐसे छोड़कर जाता है। तभी डायलन वांग कहता है ते कहाँ है और ये लड़की कौन है। तभी जिन आगे जाकर कहती है हेलो अंकल, मैं आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ। जब आरएम उसके मॉम डैड ये सब सुनते हैं कि ये क्या कह रही है, तभी आरएम कहता है वो एक्चुअली में ये मिसेस जिन है और इनका नाम किम सियोक जिन है, जो कि मेरे साथ ही काम करती हैं। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं बट तुम तो ते से प्यार करते हो तो क्या हुआ,
तुमसे प्यार नहीं करती। तभी जिन कहती है ते उसे अपना गुड फ्रेंड एंड एक अच्छा भाई मानती है। तभी मिस्टर वांग एंड मिसेस वांग कहते हैं ओह। अब आर्यन कहता है मॉम मैं जिन से प्यार करता हूँ। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं ओके, और इतना कहकर दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। अब आर्यन की मॉम उससे कहती है तू बैठ, हम तुम्हारे लिए लंच रेडी करते हैं। तभी आर्यन अपनी मॉम से कहता है मॉम रहने दो, अभी भूख नहीं लगी है। तभी उसकी मॉम कहती है तू चुप कर और जाकर किचन में जाकर ना वो लंच को प्रिपेयर करने लगती है। और अब हम अदर साइड देखते हैं कि सारे लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी ते कहती है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तभी जेके कहता है तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तभी ते कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इतना कहकर वो जेके की शोल्डर पर अपना सर रख देती है। अब दूसरी साइड मिसेस वांग आर्यन के लिए आर्यन का फेवरेट फूड बनाती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा। और जब आर्यन ये देखता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सारी डिशेस बनाई है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपनी मॉम को हक कर लेता है। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं आर्यन क्या हुआ तुम्हें, ये सारा लंच तो तुम्हारा है फेवरेट फूड है ना, तो इसे खाओ। अब जिन जब ये देखती है कि आर्यन के मॉम डैड उसे खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तभी वो कहती है अंकल एंड आंट क्या आप मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे, क्योंकि आर्यन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। तभी मिस्टर वांग एंड मिसेस वांग जब ये देखते हैं कि मिस जिन क्या कह रही हैं, तभी डायलन कहता है पहले लंच कर ले बेटा। तभी जिन कहते हैं पहले वो आपका घर देखेगी। तभी आर्यन कहता है मॉम एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मिस्टर वांग एंड मिसेस वांग कहते हैं ओके बेटा। तभी आर्यन कहता है ये पूरी डिशेस को मैं ख़त्म कर दूंगा। इतना कहकर वो ना एक एक डिश को खोलकर चेक करने लगता है। और जो मिस्टर वांग और जो मिसेस वांग होते हैं वो चले जाते हैं जिन को अपना पूरा मेंशन दिखाने के लिए। अब जो जिन होती है ना वो जानबूझकर एक एक चीज़ों को अच्छे से देख रही होती है कि मतलब कि उनका घर कैसा है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को ना वो पूछ रही होती है। अब जो जिन होती है ना वो मिस्टर वांग से एक एक चीज़ के बारे में, सारी चीज़ के बारे में अच्छे से पूछ रही होती। देन जो मिस्टर वांग होते हैं और मिसेस वांग होते हैं वो अपने सारे बंगलों के बारे में, मतलब उसके एक एक कमरे को दिखाते हैं और मतलब अपने बिजनेस के बारे से रिलेटेड जो भी कुछ रहता है वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं। और इधर जो आर्यन होता है वो क्या करता है, वो मतलब जो फूड को जब उसने खोला था ना तो उसकी जो स्मेल थी ना, उस स्मेल को सूंघकर ना आर्यन को वोमिटिंग फील हो रही। तो वो पहले तो जाता है, पहले वोमिटिंग करता है, देन अच्छे से वॉशरूम को यानी वॉश बेस सिंक को अच्छे से मतलब वॉश करके आता है। और जितना भी जो खाना उसकी मॉम ने बनाया होता है कि जिन के लिए और मतलब अपने चारों लोगों के लिए कि आर्यन है, जिन है और मतलब हस्बैंड वाइफ उन दोनों के लिए, तो 4 लोग का खाना बनाया होती है ना उसकी मॉम। तो आर्यन क्या करता है ना कि उसमें से थोड़ा-थोड़ा खाना निकाल कर जल्दी-जल्दी से पॉलीथीन में पैक कर लेता है। और पैक करने के बाद उसमें थोड़ा-सा प्लेट में लेता है और थोड़ा-सा प्लेट में से लगा देता है कि मतलब जब उसकी मॉम डैड है तो उनको लगे कि मतलब उसने खाना खा लिया है। तभी अब हम 10 मिनट बाद देखते हैं कि वहाँ पर जिन आ गई होती है। तभी उसकी मॉम आते ही कहती है ओह माय गॉड आर्यन तुमने सारा खाना खा लिया, तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा। तभी उसकी मॉम आर्यन कहता है कि यस मॉम मैंने खा लिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तभी उसकी मॉम एक चम्मच लेती हैं और कहती है कि अब मेरे हाथ से खाओ। अब बेचारा आर्यन इसमें तो फंस जाता है, उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो कहता है मैं मॉम मेरा पेट ना एकदम फुल हो गया, अब नहीं खाऊंगा प्लीज़ मम्मा। और वो ना अपने डैड को बोलता है। तभी डायलन वॉन्ग कहता है रहने भी दो, जाने भी दो, मतलब कितना खिलाओगी, अब आज के बाद यहीं पे रहेगा। तभी आर्यन कहता है नो मॉम मैं इनके साथ रहूँगा, जिन के साथ रहूँगा। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं कि क्या तुम हम लोग के साथ नहीं रहने वाली। तभी आर्यन कहता है नहीं वो हम मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा लेकिन आपके साथ नहीं रहूँगा। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं ओके बेटा जैसे तुम्हारी मतलब मर्जी। और इतना कहकर ना वो लोग भी ना बैठ जाते हैं, क्योंकि अब आर्यन जो होता है वो खाना खा लिया होता है। अब जो जिन होती है वो खाने के एक बाइट लेती है और कहती है अंकल आंट आपने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया है। तो जो मिस्टर वांग और मिसेस वांग होते हैं तो वो कहते हैं कि थैंक यू बेटा, मतलब इतना बोलते हैं। और जो जिन होती है वो अपने खाने को कंप्लीट करती है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है आर्यन अपनी माँ से बोलता है कि मॉम तुम अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलने अगले आया करूँगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे डेली मिलने आओगे। तभी उसकी
फादर भी यही बात कहते हैं। तभी आर्यन कहता है ओके मामा ठीक है, मैं आपसे डेली मिलने आऊँगा, और इतना कहकर वो लोग बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं, तभी जिन कहती है तो बताओ आर्यन तुमने मतलब खाने को क्या क्या। तो आर्यन उसे खाने का मतलब एक बैग देते हुए कहती हैं, और कहने के बाद उससे मतलब दिखाता है और कहता है कि ये देखो जब तुम मतलब मॉम डैड को के साथ गई थी घूमने के लिए, तो मैं जल्दी से मतलब उस सारे खाने को पैक कर लिया था। तभी जो जिन होती है वो कहती ओह! तो कहती अब ये तुम खाना क्या करोगे? तो जो आर्यन होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस मतलब ते के लिए ते खा लेगी, या तो मतलब अदर जो लोग हैं वो लोग खा लेंगे। तो तभी जिन कहती ओके, और इतना कहकर ना वो सारे लोग चले जाते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो किम यो जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और एकदम पागलों की तरह इधर-उधर घूम रही होती। तभी वो अपने पर्सनल गार्ड से बोलती है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने लोगों की मतलब बलि हमें चढ़ानी पड़े, चढ़ाओ, बट मुझे और भी ज़्यादा मतलब बच्चे और चाइल्ड मतलब जो भी मिले उनको किडनैप करके लाओ। मैं मतलब इस दुनिया पर इस ह्यूमन वर्ल्ड को अपना बनाना चाहती हूँ। और इतना कहकर ना वो गुस्से में ना इधर-उधर टहल रही होती, तभी वो अपनी एक डेगर निकालती है और अपने नाइफ से मतलब अपने हाथ को कट कर लेती है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तो वो अपने ब्लड से एक बॉटल ओपन करती है, तभी उनमें से एक पर्सन बाहर आता है और कहता है कि यस माय हाइनेस। तभी क्वीन कहती है तो मेरे बच्चे तुम्हें वापस से अपनी बहन के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। और इतना कहकर ना उस पर्सन को बोल देती है और वो पर्सन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो ये अब हम बाद में जानेंगे कि वो पर्सन कौन होता है हमारा। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारे यूनमिन कपल होते हैं यानी नामजीन और आर्यन, वो दोनों भी बैठे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि जिमिन मतलब तुम अपने डैड से क्यों नहीं बातें करते हो, वो तो मतलब तुम्हारे लिए ही सोचते रहते हैं हरदम। तभी जिमिन कहता है कि मेरे फादर एक मैजिशियन थे और काफ़ी अच्छे मैजिशियन थे। मेरी मम्मा की डेथ के बाद उन्होंने मतलब मेरी परवरिश करना ही छोड़ दिया, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रंक रहते थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। तो मुझे मतलब गुस्सा आ रही है उनसे, मुझे बात करने का मन नहीं करता क्योंकि मैं अपना लाइफ काफ़ी सालों तक मतलब ऐसे ही इंतज़ार किया हूँ। तो मुझे अपने फ़ादर को नहीं देखने का मन करता है, और हाँ, मेरे फ़ादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और ये जो पोर्टल ऑन हुआ है वहाँ से मेरे फ़ादर भाग के आए हैं। तभी जब शुगा ये जानता है कि मतलब जिमिन के फ़ादर भाग कर आए हैं, तभी शुगा कहता है तो अब तुम क्या करोगे? अपने फ़ादर को मार दोगे? तभी जिमिन कहता है नहीं, मैं उन्हें मार नहीं दूँगा, बट अगर वो जाना नहीं चाहते तो हमें मारना पड़ेगा। तभी शुगा कहता है कि कोई और चारा नहीं है, मतलब कोई और रास्ता हो हम उसे ढूँढ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जिमिन कहता है कि ठीक है हम बाद में ढूँढेंगे, और इतना कहकर वापस से उसको किस करने लगता है। अब वो दोनों ऐसे ही वहाँ पर बैठे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद आर्यन एंड जिन ब्यूरो में वापस आ जाती है। तभी जिन कहती है वो सॉरी जिमिन कह अरे यार क्या नाम है, ते कहती है कि तुम लोग आ गए वापस। तभी जिन कहती है हाँ हम आ गए, और जो आर्यन होता है वो सीधा आकर ना जिसको मॉम डैड ने जो खाना दिया होता है वो ते के दे देता है। तभी ते कहती ओ वाह आंट ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, और इतना कहकर ना उस फूड को एंजॉय करने लगती। तभी वहाँ पर जेके आता है और जेके भी उस खाने की एक बाइट लेता है और कहता है कि ये खाना किसने बनाया है। तभी आर्यन उसे बताता है कि मेरी मॉम ने बनाया है, मेरी मॉम ने बनाया है। तो वो उस खाने को सब लोग खाते हैं। तभी वो आर्यन से कहती हैं कि तो बताओ आर्यन जिन उन्हें कैसे लगे। तो जो आर्यन होता है वो उसे सारी बात बता देते हैं, और जिन वहाँ पर खड़ी हुई बस आर्यन की बातों को सुन रही होती है। तभी वो आर्यन के पास आती है और कहती है आर्यन आई नो मैंने तुम्हारे पापा से इस तरह से बात की, बट मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तो क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करोगे, या तुम मुझे अपनी लाइफ पार्टनर बनाओगे? तो आर्यन कहता है कि हाँ, वो भी उससे प्यार करता है और उसी से ही अपने लाइफ पार्टनर बनाएगा। वही इतना कहकर वो उसे हग कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि इसी तरह इन लोगों का ये पूरा डे जो होता है वो
मतलब ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि जो ते होती हैं वो अपने कमरे में सो रही होती हैं एंड देन अब सुबह हो जाती है, तभी जिन वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि उठ जाओ प्रिंसेस, क्या तुम्हें अभी भी सोना है? तभी ते कहती है कि हाँ, उसे अभी भी सोना है बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। तभी जिन कहती है कि ऐसा क्या काम कर लिया, क्या जेके भाई ने उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई है? तभी जो ते होती है वो उठकर बैठ जाती है, वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या कहना चाहती हैं आप मिसेस जिन? तभी जो जिन होती है वो कुछ नहीं कहती और वो दोनों हँसने लगते हैं। अब वो जो ते होती है वो उठती है, ब्रेकफ़ास्ट करती है और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो बाहर आती है, जो सारे लोग अपना-अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि चलो आज हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाके थोड़ा-सा मस्ती करेंगे। तभी जो जेके होता है वो कहता है ह्यूमन वर्ल्ड में, तभी जिन कहती है हाँ, ह्यूमन वर्ल्ड में, वैसे भी हम लोग काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग नहीं गए हैं। तो जिन कहती है ओके और सारे लोग अपना-अपना जो वेपन्स होते हैं ना उसको वो लोग ले लिए होते हैं, क्योंकि मतलब कभी भी एनी टाइम किसी भी वक़्त उन लोग को ज़रूरत पड़ सकती है। और वो लोग आते हैं और आने के बाद उसी चर्च से होकर आते हैं, तभी वो लोग एक क्लब में जाते हैं और क्लब में जाने के बाद वहाँ पर वो लोग काफ़ी एन्जॉय करने लगते हैं। तभी ते को एक बाइक पसंद आती है और वो उस बाइक के ओनर को देखती है, बट वो जो बाइक का ओनर था वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ था। वो बस मतलब सारी लड़कियों को ऐसे ही देख रहा था और उससे फ्लर्ट कर रहा था। जब जेके देखता है कि ते मतलब उस बाइक को देख रही है, तभी वो जाता है और उस पर्सन को कहता है, हे ब्रो, क्या ये बाइक तुम्हारी है? तो वो पर्सन कहता है, यस ब्रो, ये मेरी ही है। तो जेके कहता है, क्या मुझे ये मिल सकती है? तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं? और इतना कहकर मतलब वो उसको अपनी बाइक की दे देता है। तभी जो जेके होता है वो ते के पास आता है और कहता है तो चलो हम इस पर राइड करने वाले हैं। तो ते कहती ओ माय गॉड, ये तुमने कैसे किया? तो तभी जेके कहता है कि इससे तुमसे क्या मतलब, मैंने कैसे किया, बस तुम्हारे लिए मैं इसे ले आया हूँ। तभी ते कहती है ओके और इतना कहकर उस बाइक के पीछे बैठ जाती है। अब वो दोनों भी उस बाइक पर राइड करने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी जेके उस बाइक की स्पीड को बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद वो जो बाइक होती है ना वो मतलब आसमान में भी जैसे उड़ सकती थी, ऐसी उसकी बाइक होती है। उसकी स्पीड उड़ाता है और आसमान की तरफ लेकर चल देता है। उन दोनों की जो स्पीड थी, बाइक की स्पीड थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तभी ते जेके को कसकर हग कर लेती है और कहती है कि बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा है। तो आर्यन कहता है ओके और वो इतना कहकर और भी ज़्यादा अपनी बाइक को स्पीड को बढ़ा देता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो सारे लोग सारी सिटी को घूम रहे होते हैं और घूमते-घूमते एक-एक मतलब शॉप को ऐसे ही घूमते टहलते वो लोग देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अदर साइड एक दूर से पर्सन एक लड़की को बहुत देर से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ओह माय सिस्टर, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो, बट तुम क्या जानती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेने के लिए यहाँ पे आया है? और इतना कहकर ना वो वहाँ पर बैठा बस उस लड़की को देखे जा रहा होता है देखे जा रहा होता है। तभी हम अदर साइड देखते हैं कि जो ते होती है वो जेके के साथ ऐसे ही घूम रही होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट्स करिएगा।